अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। सर आज लगता है फिलर्स के बारे में बताने वाले हैं आप। हाँ जी, ये फिलर्स के बारे में बताते हैं। यहाँ से लेके जो यहाँ तक पड़े हैं ना, ये सारे फिलर्स हैं और इनको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड फिलर्स, ठीक है ओके। जी। और यहाँ से जो यहाँ तक पड़े हैं ना, ये सारे बूस्टर्स हैं। ओके। ये भी हेलुरोनिक एसिड बेस्ड है, लेकिन ये हम्म। नॉन क्रॉस लिंक्ड है, ठीक है। ठीक है। ये सारे जेल फॉर्म में होते हैं क्योंकि ये फिलर्स हैं। ये ज़्यादा देर सस्टेन करते हैं बॉडी ओके। में, जहाँ भी हम इसको यूज़ करते हैं। लिप्स में करें, नेज़ोलेबियल में करें, चिन में करें, आपकी जॉ लाइन में करें, जिधर भी करें, फाइन लाइन्स के लिए करें, नेक में करें, वर्टिकल लाइन्स के लिए करें। तो ये सारी ये चीज़ें ये जेल फॉर्म है, ठीक है, यानी कि क्रॉस लिंक्ड है। अब हेलुरोनिक एसिड क्या है? हेलुरोनिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। आपके जॉइंट्स के अंदर पाई जाती है, आपके जो है वो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाई जाती है। ये बॉडी को हाइड्रेट करती है, रिजुविनेट करती है, कोलेजन प्रोडक्शन के अंदर जो है वो हेल्प आउट करती है। अब जो उसका क्रॉस लिंक सिंथेटिक फॉर्म है ना, वो बेसिकली जेल फॉर्म में से कन्वर्ट करके उसको फिलर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो फिलर सारे पड़े हैं, ये है क्रॉस लिंक, ठीक है। इनका जो डाउन टाइम है ज़्यादा होता है और ये बॉडी के अंदर जाने के बाद ना एंजाइम्स इनको डिग्रेड नहीं कर सकते। जबकि ऑन द कंट्रेरी जो नॉन क्रॉस लिंक्ड है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिस तरह के ये सारे बूस्टर्स हैं। इनको एंजाइम्स डिग्रेड करते हैं, लेकिन जो इनका मोड ऑफ एक्शन है, यानी कि इन्होंने क्या करना है कि उस जगह पे स्किन में कोलाजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देना है। होल्ड नहीं करेंगे उसको, यानी कि उसकी जो थिकनेस है या वॉल्यूम है उसको होल्ड नहीं करेंगे, ये इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। ये उसको इंक्रीज़ करने के बाद नेचुरली उस जगह पे कोलेजन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे, ठीक है जी। ये जो नॉन क्रॉसलिंक हेलुरोनिक एसिड बेस्ड बूस्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरह एक फिलर भी आता है जो नॉन क्रॉसलिंक्ड होता है। वो क्या करता है, बॉडी में जाने के बाद बॉडी की नेचुरल कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है जी। जब वो इंक्रीज़ कर देता है तो कोलेजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती रहती है और वॉल्यूम उस एरिया में स्पेसिफिक जहाँ पे आपने वो इंजेक्ट किया होता है लिक्विड फॉर्म में फिलर, वो नेचुरली बॉडी की उस जगह के ऊपर वॉल्यूम ऐड करता जाता है, जिसका डाउन टाइम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो नेचुरली ऐड कर रहा है। 4 से 5 साल तक भी उसका डाउन टाइम चला जाता है। इनका जो डाउन टाइम है ना, वो 1.5 से 2 साल होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी उस जगह को होल्ड कर लेते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हैं, थिकनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं क्विकली प्रोड्यूस कर देते हैं और एंजाइम्स इनको फ़ौरन से डिग्रेड नहीं करते। और हेलुरोनिक एसिड जो है वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो मुख्तलिफ जगह पे यूज़ होता है, दवाइयों के अंदर भी और फिलर्स के अंदर भी, बूस्टर्स के अंदर भी, और कई ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर बॉडी को आप रिजुविनेट कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो स्किन को, या ऐसा कुछ काम कर सकते हो। जिस तरह अगर आई ड्रॉप्स के अंदर वो यूज़ हो रहा है तो वो आई की बेसिकली कोई भी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के काम आता है। और सर ये बताएं कि इसका प्रोसीजर क्या है? किसका? ये फिलर्स का। फिलर्स का। फिलर्स का जिधर भी हमने इसको डर्मली जो है वो प्लेस करना है, उसके अब 3 किस्म के फिलर्स आते हैं। सॉफ्ट फिलर्स होते हैं, हार्ड फिलर्स होते हैं, वॉल्यूम वाले फिलर्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ये फिलर है ना, ये सॉफ्ट फिलर है, इस पर मैंशन है, ठीक है, ये सॉफ्ट फिलर है। इसके बाद ये है, ये जो है जी, ये आपका हार्ड फिलर है, ठीक है, ये हार्ड फिलर है, इम्प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, इसमें मेंशन है इम्प्लांट्स, ठीक है। इसी तरह ये है, हर चीज़ जो है ना ये डी फिलर है। जिस तरह के हम नेज़ोलेबियल में या चिक्स में डी फिलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लांट्स कहीं पे करने हैं जो ज़्यादा देर थोड़ा होल्ड कर जाएगा, आम तौर पर अगर डाउन टाइम 1 साल है तो इसका 1.5 से 2 साल होता है, ठीक है। उसके बाद जी ये फिलर है, ये सुपर हार्ड है। सुपर हार्ड हम कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं, नेज़ोलेबियल में भी, चिन में भी, जॉ लाइन में भी। इवन के कुछ लोग अगर कहते हैं कि हमारे लिप्स का जो डाउन टाइम वो ज़्यादा होना चाहिए और प्लम्पी ज़्यादा है, तो हम इनमें वॉल्यूम ऐड करके उनको ज़्यादा देर रिटेन करने के लिए इसको लिप्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया है। ये सारे हेलुरोनिक एसिड बेस, लेकिन क्या है उसकी जो क्रॉस लिंकिंग है वो इस लेवल पे की जाती है सिंथेटिकली कि जो हार्ड फिलर है वो ज़्यादा देर के लिए होल्ड करता है और उसका जो वॉल्यूम है उस जगह पे ज़्यादा ऐड होना जाता है। और ये हमारी बॉडी के लिए सेफ है ना, लाइक हार्मफुल तो नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सेफ है। उसकी वजह ये है कि इसकी जो बेस है ना वो सारों की हेलुरोनिक एसिड है, चाहे वो बूस्टर्स हैं, चाहे वो आई बूस्टर है, ल्यूमी आइस बूस्टर है, ठीक है। ये जो है ये पूरे फेस पे भी इंजेक्ट किया जा सकता है, बॉडी के किसी और पार्ट पे भी इंजेक्ट किया जा सकता है, नेक पे भी इंजेक्ट किया जा सकता है, इवन के आइस के अंडर आइस भी इंजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह ये स्पेसिफिकली आइस के लिए है, ठीक है। ये खाली स्पेसिफिकली लिप्स के लिए है, ठीक है जी। ये वाला जो है ये आपके फेस पे भी इंजेक्ट किया जा सकता है और आइस के अंडर आइस में भी इंजेक्ट किया जा सकता है, और भी किसी ऐसी बॉडी की जगह पे जिस तरह नेक है या किसी ऐसी जगह पे इंजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि नेचुरली हेलुरोनिक एसिड बेस्ड है तो इसको किसी भी जगह लगाया जा सकता है, इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके साथ हम लोग कोई और प्रोसीजर करा सकते हैं, लाइक बोटॉक्स वगैरह? हाँ जी, इस तरह है कि जो प्रोसीजर करना है ना उसको प्लान करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी की पीआरपी और माइक्रो नीडलिंग करनी है तो इसको कराने से पहले की जाएगी,
उसके बाद थोड़ा वेट किया जाएगा, क्योंकि आप स्किन को पंक्चर कर रहे होते हैं उस पेन के साथ, डर्मल पेन जिसको बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा वेट किया जाएगा हील करने का। उससे जब हील हो जाएगी स्किन, फिर जहाँ फिलर्स करने हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं। कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जिनको हम पहले कर सकते हैं, जिस तरह हाइड्रा फेशियल किसी ने करना है तो पहले कर सकते हैं, उसके फौरन बाद आप फिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रा फेशियल पहले करने का फ़ायदा ये होगा कि हम उसके ब्लैक हेड्स, उसके वाइट हेड्स, उसकी क्लेंजिंग कर देंगे स्किन की। उसकी स्किन जब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी, तो जो उसको डिजायर्ड एरिया जहाँ पे वो चाह रहा है उसके फिलर्स हों, कोई भी क्लाइंट, तो उसके उस स्पेसिफिक एरिया में जब फिलर्स होंगे तो दोबारा हमें हाइड्रा फेशियल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाइड्रा फेशियल बाद में करना भी नहीं चाहिए, उसके लिए फिर वेट करना चाहिए कम अज़ कम 15 से 20 दिन। इसी तरह ये बूस्टर्स हैं, बूस्टर से पहले भी हम हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं, या PRP मैक्रो नीडलिंग भी इवन कर सकते हैं, उसके साथ बूस्टर इंजेक्ट कर सकते हैं। कुछ बूस्टर्स ऐसे होते हैं जिस तरह के हम वो मैक्रो नीडलिंग के बाद मीजोथेरेपी में यूज़ करते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। तो आप जल्दी से स्किन एस्थेटिक्स आएँ और अपने लिए डील्स लें, फिलर्स की भी, बूस्टर्स की भी। थैंक यू जी। सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।